Assalamu alaikum. This is your instructor Altamash Mahir, and I teach you O-level physics and IGCSE physics in this session 2025-26. Let's start our online class. Today, first of all, I'm going to tell you about what is O-level physics. So, when we are talking about O-level physics, or IGCSE physics. So there are some similarities and there are some differences, but 90% of the things are same. So I'm going to talk about all, right? I'm going to mention all the similarities and the differences. First of all, O level physics का जो बेटा सब्जेक्ट कोड होता है that is 505. क्या सब्जेक्ट कोड होता है? 5054. ठीक है। और जो आईजीसीएसई का सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है 0625। ठीक है। तो वी हैव ओ लेवल फिजिक्स विच इज कॉल्ड 5054 एंड वी हैव आईजीसीएसई फिजिक्स विच इज कॉल्ड 0625। अब सुनो आगे की स्टोरी। आपका जो ओ लेवल का फिजिक्स है मैं आपको पहले उसका सिलेबस दिखाऊंगा, फिर जो आपका आईजीसीएसई का फिजिक्स है मैं आपको उसका सिलेबस दिखाऊंगा। मुझे ये थोड़ी सी 5 मिनट की मुझे गुफ्तगू करना बड़ी जरूरी है। ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये आपका ओ लेवल 5054 का सिलेबस है, राइट। और ओ लेवल 5054 के सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको इस सिलेबस का असेसमेंट ओवरव्यू देना चाहूंगा कि किस तरह के पेपर्स होते हैं। देखो, हमारा जो पेपर वन होता है ना, ओ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ओ लेवल 5054 की। पेपर वन में हमारे पास 40 MCQs होते हैं जो हमें 40 मार्क्स के लिए होते हैं, और ये पेपर हमें 1 घंटे में मुकम्मल करना होता है। हमारा पेपर टू ये पूरे 80 मार्क्स का होता है, और ये हमें 1 आवर 45 मिनट्स यानी कि 105 मिनट में करना होता है। ठीक है, 80 मार्क्स। जो अगला पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे दैट इज पेपर फोर, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। देखो मेरी बात सुनो, ओ लेवल में ना ये चार कंपोनेंट्स हैं, इनको कंपोनेंट्स कहते हैं। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर। इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स में आप पेपर देंगे? आप पेपर वन देंगे यानी आप एमसीक्यू का पेपर देंगे, आप पेपर टू यानी आप थियरी का पेपर देंगे, और आप पेपर फोर यानी आप एटीपी का पेपर देंगे। ये जो प्रैक्टिकल वाला पेपर है ना, प्रैक्टिकल टेस्ट, ये आप नहीं देंगे। ठीक है। तो आप कितने कंपोनेंट्स में अपेयर होंगे? आप 3 कंपोनेंट्स में अपेयर होंगे। जो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है वो एक 40 मार्क्स का पेपर होता है, थियरी स्टाइल का पेपर होता है, और वो भी आपको 1 घंटे में करना होता है। तो ये तीन पेपर्स हैं जिसकी हम तैयारी करेंगे इस साल। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो ओ लेवल का और आईजीसीएसई का तकरीबन सेम है। मैं आपको आईजीसीएसई का भी जल्दी से पेपर ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने इस वक्त आपके सामने खोला हुआ है ये आईजीसीएसई का डॉक्यूमेंट है, और मैं आपको जल्दी से इसका भी असेसमेंट ओवरव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो। आईजीसीएसई में जो पेपर वन होता है उसमें 40 MCQs होते हैं, लेकिन ये 1 घंटे का नहीं होता। जैसे ओ लेवल में 1 घंटे का पेपर था, ये 1 घंटे का नहीं होता, ये 45 मिनट्स का होता है, यानी 15 मिनट कम। तो बच्चा परेशान होता है, कहता है सर हमें 15 मिनट कम मिलेंगे आईजीसीएसई वालों को, तो हम क्या करेंगे? भाई 15 मिनट कम तो हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस भी इसी स्टाइल के होते हैं कि वो 45 मिनट्स में हो सकते हैं। आपका पेपर टू 80 मिनट्स का होता है, लेकिन ओ लेवल वालों की तरह, सॉरी, आपका कहाँ गया पेपर थ्री, आपका थियरी जो पेपर है वो होता है 80 मिनट, 80 मार्क्स का, लेकिन वो 1 आवर 15 मिनट्स में करना होता है। ठीक है। और आपका ये एटीपी पेपर आ गया, ये बिल्कुल ओ लेवल की तरह 40 मार्क्स का 1 आवर में करना होता है। बस यहाँ पे कंपोनेंट्स का थोड़ा फर्क है। कंपोनेंट्स का फर्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोर कंपोनेंट होते हैं और एक्सटेंडेड कंपोनेंट होते हैं। आप में से हम आपसे ये अलग से भी पूछेंगे कि आप में से कितने बच्चे ओ लेवल के हैं और आप में से कितने बच्चे आईजीसीएसई के हैं, क्योंकि जो आईजीसीएसई के बच्चे होते हैं फिर हम हमें उनसे ये पूछना होता है कि वो कोर कंपोनेंट के स्टूडेंट्स हैं या वो एक्सटेंडेड कंपोनेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो सिलेबस है ना यार वो 90 to 95% दोनों का सेम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हाँ सिलेबस के बारे में एक बात बतानी थी क्योंकि ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चों सिलेबस का जो पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर का नाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। अच्छा, मजे की बात ये कि मैं जो आपको इस साल ये पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ मैं लाइन से नहीं पढ़ाऊंगा, यानी मैं पहले चैप्टर से हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं अपना सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये बताने दीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये देखें, पहले तो ये देखें, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे सिलेबस में 6 सेक्शंस हैं, 6 बड़े बड़े सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन है मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी, दूसरा सेक्शन है थर्मल फिजिक्स, तीसरा है वेव्स, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा है न्यूक्लियर और छठा है स्पेस। इस पूरे सेक्शन में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये पूरा सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर आपको पता है जो सबसे बच्चों को मुश्किल टॉपिक लगता है वो कौन सा है? जो बच्चों को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और यही वो सेक्शन है जिससे हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। यानी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेस फिजिक्स के बारे में, यानी 1 2 3 ये पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी के बारे में, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव्स के बारे में, और आखिर में हम पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरलता माहिर सिलेबस की रेगुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी सीक्वेंस खुद बनाएंगे। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करेंगे, फिर हम न्यूक्लियर करेंगे, फिर हम स्पेस करेंगे, फिर हम मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी करेंगे, फिर हम थर्मल फिजिक्स वेव्स करेंगे, और एंड में हम थर्मल फिजिक्स करेंगे। ये सीक्वेंस क्यों बनाई मैंने? अब आप सोच रहे होंगे सर हम क्यों लाइन से नहीं जा रहे, व्हाई आर वी फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस? तो बेटा इसका जवाब ये है कि मुश्किल टॉपिक्स पहले कर लेना अकलमंदी की बात है। जो टॉपिक्स बच्चों को मुश्किल लगते हैं उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक्स बच्चों को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगते हैं और इजी लगते हैं उनको हम बाद में करेंगे। इससे क्या होगा, मुश्किल वाले टॉपिक्स पहले ही कवर हो चुके होंगे। आप इम्तिहानों से जब करीब आएंगे, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, आप रिलैक्स होंगे। आप बोलेंगे यार सारे मुश्किल टॉपिक्स पहले ही कर लिए थे, पास पेपर भी कर लिए, सब पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, सुकून। क्लियर है? तो ये बताना बड़ा जरूरी था, वरना फिर बच्चे परेशान होते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करवा देता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से क्यों स्टार्ट कर दिया सर? तो देखें मैंने आपको रीजन दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बतानी थी आपको, ये देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर पहला चैप्टर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हम ये वाला पूरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अगर आप 4.1 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? 4.1 लिखा हुआ है, सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हम यही वाला टॉपिक आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी क्लास का फॉर्मली करते हैं शुरुआत। तो ये मिटाते हैं हम जल्दी से, और हम आज फाइनली पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला चैप्टर है हमारा, इससे आज हम अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि आप सारे बच्चे अपने राइटिंग पैड्स, यानी अपनी जो भी जिसमें आप नोट्स बनाएंगे, और एक पेन लेकर बैठें, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने पास लिखते जाएं। क्लियर हो गया? यू नीड टू हैव अ पेन एंड यू नीड टू सिट प्रॉपरली, ताकि हम इस पढ़ाई शुरू कर सकें। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसकी हेडिंग डालेंगे आप। क्या हेडिंग डालेंगे आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताऊंगा, और जब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बता दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। तुम्हें पता है फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है कोई इलाका। क्या मतलब होता है? कोई इलाका। या अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो फील्ड का मतलब होता है एक रीजन, एक जगह। ठीक है। अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड तुम लोगों ने कभी नोट किया है? फर्ज करो, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस में। ये देखो, फर्ज करो आई हैव अ मैग्नेट, और हम सब ने मैग्नेट देखा है, ठीक है। ये एक मैग्नेट आ गया, इमेजिन अ मैग्नेट। और तुम मैग्नेट के थोड़ा दूर, काफी फासले पर तुम क्या रख दो? एक आयरन ऑब्जेक्ट रख दो। ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है।
अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मैग्नेट से चिपक जाते हैं, पता है? पर आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है। लेकिन अगर ये आयरन का ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है ना, अगर ये बहुत दूर पड़ा हुआ है, ये नहीं चिपकेगा। लेकिन तुम अगर उसको थोड़ा सा करीब लाओ, देखो मैंने थोड़ा सा करीब कर दिया, ये अब भी नहीं चिपका। इसको और करीब लाओ, ये अब भी नहीं चिपका। इसको और करीब लाओ, ये अब भी नहीं चिपका। इसको और करीब लाओ, जैसे ही मैं इसको यहां तक लाया, इस पोजीशन तक लाया, किस पोजीशन तक लाया, यहां तक। ठीक है। मैं देखो ये आयरन ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ था, मैं इसको आहिस्ता 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 करीब लेकर आया। जब वो यहां तक आया, अचानक पता है क्या हुआ? अचानक ये आयरन ऑब्जेक्ट फड़क करके आके, ठक करके आके चिपक गया। अब आप परेशान, आपने बोला यार, जब ये आयरन का ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ था तब तो नहीं चिपक रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा करीब आया, जैसे ही थोड़ा पास आया, चिपक गया। ये क्या बात हुई भाई? तो इसका मतलब इस मैग्नेट के गिर्द, अब ये समझने बड़े मजे की बात है, इस मैग्नेट के गिर्द एक इनविजिबल, एक ना दिखाई देने वाला एक इलाका है। क्या है? फिर से सुनो, मेरे अल्फाज बड़े कीमती है यहाँ पे, अटेंशन टू माय वर्ड्स। इस मैग्नेट के अराउंड एक इलाका है, एक जगह है। इस जगह में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट आयरन जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। इस इलाके को आप कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फिर से सुनो, ये एक इलाका है, एक जगह है। कहां होती है ये होती है एक मैग्नेट के अराउंड, उसके गिर्द। अगर आप एक आयरन का ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखोगे, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस आयरन के ऑब्जेक्ट को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आओगे, पता है ये मैग्नेट क्या करेगा? ये मैग्नेट जल्दी से इस आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लेगा? ये अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब मैग्नेट के गिर्द ये जो इलाका है, इस इलाके को आप क्या बोलेंगे बच्चों? इस इलाके को आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की देखो मैं क्या डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। वी आर गोइंग टू राइट एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी सारे बच्चे अपने अपने जर्नल्स पे, अपने नोटबुक्स पे ये डेफिनेशन लिखें। आप लिखेंगे, इट इज अ रीजन around a magnet. It is a region around a magnet where, जहां पे, where another magnet or a magnetic material experience a force। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा हमने, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक ऐसा रीजन जहां अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए, वेयर अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं मोटी मोटी चीजें जो है ना इस डेफिनेशन की, वो मोटी मोटी चीजें मैं हाईलाइट करने लगा हूं। आप मेरा साथ दीजिएगा। देखो सबसे पहले तो, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन। रीजन एक इलाका है। कहाँ होता है ये इलाका? वेयर डू वी फाइंड दिस रीजन? वी फाइंड दिस रीजन, where do we find it? We find it around a magnet। ये रीजन कहाँ होता है? ये रीजन अराउंड अ मैग्नेट होता है। फिर लिखा हुआ है वेयर अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स। लिखा हुआ है कि अगर इस रीजन में कोई और मैग्नेट या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स। अब देखो ये बड़े मजे की बात है। ये कह रहे हैं कि अगर इस इलाके में एक मैग्नेट आ जाए, कौन आ जाए? वेयर अनदर मैग्नेट, वेयर अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये थोड़ा समझने वाली गुफ्तगू है भाई। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, ये दो चीजें अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, तो उन पर फोर्स लगती है। इनको फोर्स का सामना करना पड़ता है, इनको फोर्स महसूस करनी पड़ती है।
क्लियर है? ये किसकी डेफिनेशन लिखवाई मैंने आपको? ये मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। क्लियर? तो फिर से बताओ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इज अ रीजन। इट इज अ रीजन। रीजन वेयर डू वी फाइंड दिस रीजन? वी फाइंड दिस रीजन अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के गिर्द होता है ये रीजन। वेयर अनदर मैग्नेट, जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल क्या महसूस करेगा? फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझते हैं। इमेजिन करो हमने बना दिया एक मैग्नेट। ये एक मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। ये तो रट्टा मार लेते हैं कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, लेकिन पता नहीं होता कि ये नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। अब मैंने क्या कहा, इस मैग्नेट के गिर्द एक इनविजिबल रीजन होता है। इस रीजन के अंदर अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट ले आए, ये देखें ये एक और मैग्नेट है। अभी ये जो बाहर वाला मैग्नेट है ना, ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है, अभी ये बाहर है। अब ये बाहर है तो इसको कुछ भी नहीं होगा। बाहर है, इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को उठाकर अंदर ले आए, तो आपको पता है क्या होगा? अब ये जो पहला वाला मैग्नेट है ना, ये इस दूसरे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, और ये पहले वाला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर अट्रैक्ट कब करेगा और रिपेल कब करेगा? ये मैं आपको बात बताऊँ। ठीक है, बस ये याद रखें कि मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है? ओ सॉरी, मैग्नेट मैग्नेट को, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। और आपको पता है, अगर फर्ज करें ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, किसका किसका ऑब्जेक्ट है? आयरन का ऑब्जेक्ट है। अभी ये आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर पड़ रहा है, अब ये बाहर है, इसको कुछ भी नहीं होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ये। हाँ, लेकिन अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और उठाकर आप इसको फील्ड के अंदर ले आए, तो इस पर क्या लगेगी? इस पर फोर्स लगेगी। और आपको पता है ये क्या हो जाएगा? ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है ना, ये मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने सीखा कि अगर एक मैग्नेट के करीब एक दूसरा मैग्नेट आ जाए, या मैग्नेट नहीं तो मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो वो क्या महसूस करेंगे? फोर्स। अब यहाँ एक पंगा है, यहाँ पंगा ये है कि बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। क्योंकि देखें, फिगर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में भाई मैंने दो चीजें लिखी हैं। मैंने लिखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट आ गया या मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, तो इन पर फोर्स लगेगी। अब जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि मैग्नेट क्या है और मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हमें समझ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये हमें समझ आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। देखें, पहला पॉइंट क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसकी बात हो रही है? इट कौन है भाई? ये इट कौन है? इट इज रिप्रेजेंटेड कौन? ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय imaginary lines called magnetic lines of force। क्या लिखा हुआ है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय imaginary lines called magnetic lines of force। अच्छा, क्या मतलब है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस? इस बात का मतलब क्या है कि हम इसको इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती, और जब एक चीज दिखाई नहीं देती, तो फिर उसको तो हमें इमेजिनेशन ही करनी पड़ेगी ना, उसको इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उन इमेजिनरी लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। शायद आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि सर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई कैसे देती होंगी, हाउ डू दे लुक? तो मैं आपको गूगल की मदद से कुछ दिखाना चाहूँ। हम इसको बंद करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे न्यू टैब खोलेंगे, और यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग आयरन फिल्म्स। आप देखें, ये बड़े ही जो ना एक बड़ा ही चालाक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में। ये देखा,
आप क्या करें, आप एक मैग्नेट लें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मैग्नेट लें। ठीक है, मैग्नेट रखा आपने। मैग्नेट के ऊपर लोहे का चूरा, लोहा समझते हैं ना, आयरन, आयरन को उर्दू में क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। आपको पता है आयरन को ना क्रश कर लें, क्रश बिल्कुल पाउडर बना। तो जब आप आयरन को बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना लेंगे उसे कहते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स। आप मैग्नेट रखें पेपर के ऊपर, आयरन फिलिंग्स लें एक चुटकी, ऐसे उंगली में एक चुटकी आयरन फिलिंग्स लें, जैसे नमक उठाते हैं वैसे आयरन फिलिंग्स उठाएं, और उस मैग्नेट के ऊपर छिड़क दें। आप मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स को छिड़क दें, तो वो आयरन फिलिंग्स एक बड़े ही खास पैटर्न में उस मैग्नेट के गिर्द जाकर चिपक जाएंगे। आपने नोट किया, ये बड़ा ही स्पेशल से शेप बन रहा है। तो इससे हमें पता चला कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसी होती होगी। देखो हम देख तो सकते नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई कहाँ देती है। तो देखने के लिए हमने क्या जुगाड़ निकाली, हमने एक टेक्निक बनाई, हमने मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स, लोहे का चूरा छिड़क दिया, और इस तरह का एक पैटर्न सामने आया। क्लियर हो गया। तो इससे हमें पता चला कि ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इस तरह से हमें आयरन फिलिंग्स की मदद से पता चला कि मैग्नेट की फील्ड दिखाई कैसी थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होती है। तो हमने आयरन फिलिंग को छिड़क दिया और पता चल गया इसका शेप कैसा होता है। तो देखिए मैंने पहला जुमला क्या लिखा है नोट्स में, अगर मैं वापस जाऊं, मैंने नोट्स में लिखा है दी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब दूसरा जुमला देखिए। दूसरा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जुमला मैं लिखूंगा, दीज लाइंस, दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती। और इनके बारे में एक और बात देखें, क्लोजर लाइंस, क्लोजर लाइंस represent stronger फील्ड। लाइंस जितना करीब होंगी ना, वहां समझ जाइएगा फील्ड स्ट्रांग है, और लाइंस जहां जहां दूर है वहां समझ जाइएगा फील्ड वीक है। क्लोज लाइंस स्ट्रांग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूर दूर वाली लाइंस, फार लाइंस, वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे पता है, अब आप एक पैटर्न बनाएंगे। किसका पैटर्न बनाएंगे, ये पेपर में आता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सबसे पहला सवाल आपके जहन में आया होगा, सर ये बार मैग्नेट क्या होता है। असल में बेटा मैग्नेट ना कई शेप के होते हैं, किसी कई कई मुख्तलिफ शेप के मैग्नेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में बॉल शेप के भी मैग्नेट होते हैं, मार्केट में क्यूब शेप के भी मैग्नेट होते हैं, इसी तरह मार्केट में आपने देखा होगा हॉर्स शू शेप का भी एक मैग्नेट आता है। ठीक है। तो मार्केट में एक मैग्नेट आता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। और ये जो बार मैग्नेट है ना, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मैग्नेट होता है और सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्कूलों में भी रखा हुआ होता है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। अब आप सोचोगे सर आप सिर्फ बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही वाली मैग्नेटिक फील्ड का सवाल पेपर में आता है। आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये बच्चों को बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बार मैग्नेट बना लें सबसे पहले पेपर के बीच में। ये मैंने बना लिया एक अदद बार। अच्छा, अब दूसरा काम ये करना है कि हमें ये पता लगाना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी ये अपने पास बनाइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैग्नेट के ऊपर देखें, ये वाला पोल मैंने इसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, और इस पोल का नाम मैंने रख दिया साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो नॉर्थ पोल से जो एरो बनाएंगे आप, एरो, वो बाहर की तरफ, और साउथ पोल से जो एरो बनाएंगे आप वो अंदर की तरफ बनाएंगे। नॉर्थ पोल से एरो किस तरफ बनाया मैंने, नॉर्थ पोल से एरो मैंने बनाया बाहर की तरफ, और साउथ पोल से एरो मैंने किस तरफ बनाया, साउथ पोल से जो मैंने एरो बनाया वो मैंने बनाया है अंदर की तरफ। अच्छा, और देखें, ये चेक करें, इस तरह से आप बनाएंगे एक सर्कल। ये देखें, और देखें इसकी डायरेक्शन कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ है। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ।
नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगी। ये देखिए, ये एक और लाइन बनाई हमने। ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट का। अब आप इस पैटर्न के बारे में बहुत सारी बातें आपके जहन में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही तो आनी चाहिए, आप नोट करें, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नोट करवाने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीजें जब तक आप नोट करी नहीं करेंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी। क्या नोट करना है आपने, अब जरा गौर से सुनो। मैं थोड़ा सा माइक और करीब करूँ। ऑलराइट। अब आपने क्या नोट करना है, जरा मेरी बात गौर से सुने। व्हाट एल्स डू यू हैव टू नोट हियर? नंबर वन, सबसे पहले नोट करें इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, कहाँ से कहाँ है। अगर आप नोट करें, मैंने जितनी भी लाइंस बनाई हैं, मैंने इन पे एरोज बनाए। ये एरोज कैसे बनते हैं, ये आपने रट्टा मारना है। इसका रीजन है डेफिनेटली, लेकिन पहले मुझे आपको मेमोराइज करवाने दें, याद करवाने दें। ये जो एरोज आपने बनाए हैं, इन एरोज की डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, बाहर, आउटवर्ड। और इन्हीं एरोस की डायरेक्शन साउथ पोल से बनेगी अंदर की तरफ। नॉर्थ पोल से इन एरोस की डायरेक्शन कहाँ बनेगी बेटा? नॉर्थ पोल से इन एरोस की डायरेक्शन बनेगी बाहर की तरफ। और साउथ पोल से इन एरोस की डायरेक्शन कहाँ बनेगी? साउथ पोल से इन एरोस की डायरेक्शन बनेगी अंदर की तरफ। आप नोट करें, ऑल द एरोज आर नॉर्थ पोल से आउटवर्ड्स, और साउथ पोल से ऑल द एरोज आर इनवर्ड्स। नॉर्थ पोल से ये एरो बाहर की तरफ बनेंगे, साउथ पोल से ये एरो अंदर की तरफ बनेंगे। पहली बात, ये रट्टा मारी आपने, और ये आपने नोटिस भी किया। एक और बात नोटिस करें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताएं फिगर देखकर कि लाइन सबसे ज्यादा क्लोज कहां पर है, लाइंस का झुंड कहां पर है, कहां पर लाइंस एक दूसरे के करीब आ गई हैं। अगर आप नोट करें, इस हिस्से में लाइंस बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ गई हैं। और ये मैंने अभी अभी ऊपर एक पॉइंट लिखकर बताया था आपको, क्लोजर लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड। लाइंस जितना क्लोज होंगी, वहां पर फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इससे यह साबित हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां पर होती है? मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है पोल्स पे। ठीक है ना? नॉर्थ पोल पे भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड है, साउथ पोल पे भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहाँ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है अपने पोल्स पे। अच्छा, यहां पर देखें, लाइंस का गैप कितना ज्यादा हो गया है ना? लाइंस का गैप बढ़ गया है। तो लाइंस का गैप बढ़ने का मतलब है यहाँ पे फील्ड वीक है। जहां पे लाइंस का गैप कम होता है, वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहां पे लाइंस का गैप ज्यादा हो गया है, वहां पर फील्ड वीक हो गई है। तो यहाँ पर फील्ड वीक हो गई है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग हो गई है। जहां लाइंस करीब होंगी, फील्ड स्ट्रांग होगी। जहां लाइंस दूर होंगी, फील्ड वीक होगी। बस ये याद रखना है आपने। क्लियर हो गया? ये पैटर्न, बच्चा पूछता है सर क्या हमें ये पैटर्न बनाना आना चाहिए, क्या ये पैटर्न पेपर में आता है? जवाब है हाँ, ये पैटर्न बनाना आना भी चाहिए। और ये पैटर्न पेपर में बनाने को आया हुआ भी है, और बनाने को नहीं आया हुआ तो पहचानने को आया हुआ है। ठीक है? तो ये पैटर्न मेरे बच्चों को बनाना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पैटर्न बना लिया होगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं इस ड्राइंग के नीचे कैप्शन लिखने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये कैप्शन आप भी लिखें। ठीक है? आई वॉन्ट यू टू राइट दिस कैप्शन। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स are always drawn from north to south। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? नॉर्थ टू साउथ। आप देखें ना, इसकी डायरेक्शन निकल कहां से रही है? नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ होती है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्लियर हो गया? ये पैटर्न आप बना लें, इसकी हेडिंग आप डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। क्लियर हो गया? तो ऐसी दिखाई देती है। क्लियर है? और ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चला कि सर मैग्नेटिक फील्ड का शेप ऐसा होता है? ये जो आपने स्पेशल सा शेप बनाया है, हमें कैसे पता? तो बेटा अभी मैंने आपको गूगल पे वो आयरन फिलिंग्स वाली पिक्चर दिखाई थी ना, ये वाली। हमें इस पिक्चर की मदद से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होता है। ये पिक्चर दोबारा से आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ठीक है? तो इस पिक्चर की मदद से हमें पता चला। अगर आप यहाँ पर भी देखें, आयरन फिलिंग्स का झुंड कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहाँ जमा हुई है?
जमघट्टा जहां लगा हुआ है वो पोल्स के पास लगा हुआ है। तो ये इस बात की पहचान है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पोल्स पे। क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद आ जाइए। अब ये देखें, मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में वापस जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में लिखा था इट इज अ रीजन। तो ये तो हमें समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है, कहलाता है। कहाँ होता है ये? तो लिखा हुआ इट इज अ रीजन अराउंड अ बोलो, अराउंड अ मैग्नेट। इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। फिर आगे लिखा हुआ है वेयर अनदर मैग्नेट, कि अगर इस रीजन में एक और मैग्नेट आ जाए, या अगर इस रीजन में एक और मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो उस पर क्या लगेगी? उस पर फोर्स लगेगी। इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वाह भाई। अब हमें दो बातें सीखनी है कि ये मैग्नेट क्या होता है और ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इस रीजन के अंदर मैग्नेट पर भी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक मटेरियल पे भी फोर्स लगती है। तो आइए हम सीखते हैं, समझते हैं कि ये मैग्नेट क्या चीज है और ये मैग्नेटिक, बोलो, मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज है। आओ सीखते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज अ मैग्नेट। ठीक है। बचपन में किसी छोटे बच्चे से पूछो ना, मैग्नेट क्या होता है, किसी से पूछो, वो पता है क्या जवाब देगा? छोटा बच्चा जवाब देगा, सर मैग्नेट वो होता है जो चिपकता है ना, चिपकता है, ये जवाब आता है। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए, आप इस तरह की बेसिक और स्टूपिड डेफिनेशंस नहीं देंगे, आपको करेक्ट और प्रिसाइज डेफिनेशंस देनी है। एग्जाम में देखो, मैं तुम्हें सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू फिजिक्स, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू हाउ टू गेन मार्क्स। पेपर में मार्क्स कैसे गेन करने, समझ रहे हो? पढ़ना अलग चीज है और एग्जाम की तैयारी करना अलग चीज है, ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। एक टीचर वो होता है जो पढ़ाता है, और एक टीचर वो होता है जो एग्जाम की तैयारी कराता है। मैं दोनों हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और मैं तुम्हें एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। ठीक है। हमारे यहाँ टीचर्स बेचारे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने में, मगर एग्जाम की तैयारी नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि एग्जाम की तैयारी में आपको पास पेपर की टेक्निक्स बतानी है, आपको बताने के पेपर में कौन सी चीज कैसे लिखनी है, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सिखाना है, टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखानी है। क्लियर है? खैर, अपनी तारीफ है मैं बाद में करूंगा। चलिए, मैग्नेट की डेफिनेशन लिखें फिजिक्स में, ओ लेवल की फिजिक्स में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेट क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे पता है? देखें, लिखें मेरे साथ साथ, मैं लिखवा रहा हूं आपको। आप लिखेंगे अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच produces a magnetic field around it। क्या लिखा हुआ है? a substance which produces a magnetic field around it। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, आप उसे मैग्नेट बोलिए। ठीक है। मैग्नेट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? मैग्नेट की पहचान ये है, वो चीज मैग्नेट कहलाती है जो अपने गिर्द क्या पैदा करती है? जो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। क्लियर हो गया? ये मैग्नेट की ओ लेवल के हिसाब से डेफिनेशन है। एक ओ लेवल के बच्चे को ये डेफिनेशन बोलनी आना चाहिए, दैट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाली चीजों को आप मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैग्नेट के बारे में मैं आपको कुछ मजे मजे की बातें बताने वाला हूँ। पहली बात लिखेंगे, अ मैग्नेट, ये लिखें, एक पॉइंट लिखेंगे आप, अ मैग्नेट इज ऑलवेज डायपोलर। एक मैग्नेट कैसा होता है? डायपोलर। अब आप बोलेंगे ये डायपोलर क्या होता है, व्हाट इज डायपोलर? देखो, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्साइड होते हैं उसमें, दो ऑक्सीजन होते हैं। तो डाई का मतलब क्या होता है? डी आई, डाई का मतलब होता है टू। और पोलर का मतलब पोल। तो मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ब्रैकेट में आके लिख दो, इट हैज टू पोल्स। तो इस जुमले का मतलब पता है क्या है? कि मैग्नेट हमेशा डायपोलर होता है। बेटा, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूं कि एक पोल वाला मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अक्सर बच्चे मुझसे एक बेवकूफाना सवाल पूछते हैं। बच्चे कहते हैं, सर फर्ज करें हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम इसको बीच से तोड़ देंगे, काट देंगे। तो बेटा, अगर तुमने इस मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए, तो तुम्हें क्या लग रहा है?
कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और ये साउथ पोल वाला मैग्नेट बन जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा कि जब आप एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ते हैं, तो मैग्नेट के अंदर जो दो टुकड़े बने, उनके अंदर भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। समझ रहे हो? यानी मैग्नेट एक पोल वाला नहीं होता, मैग्नेट दो पोल वाला होता है, डाइपोलर होता है। ये बात क्लियर हो गई? इसकी रीजंस तुम्हें आगे जाके समझ आएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो अ मैग्नेट इज ऑलवेज डाइपोलर। मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं मेरे बच्चों? दो पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल नाम है, एक का साउथ पोल नाम है। अरे अच्छा, एक एक बात आई मेरे जहन में। अक्सर बच्चे बोलते हैं, यार नहीं, बच्चे नहीं पूछते तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ, बेटा ये पोल क्या होता है? मैंने ये तो बता दिया कि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मैं ये पोल क्या है, व्हाट इज? बहुत सारे बच्चों को पोल का मतलब ही नहीं पता होता। एक बार मैंने एक बच्चे से क्लास में पूछा, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, मैंने क्लास में पूछा, बेटा पोल क्या होता है? एक बच्चे ने जवाब दिया, सर मैग्नेट के जो कोने हैं ना, कोने, मैग्नेट के एंड्स, मैग्नेट के एंड्स को पोल्स बोलते हैं। क्योंकि उस बच्चे ने क्या रट्टा मारा हुआ है, एक कोने पे नॉर्थ पोल होता है और एक कोने पे साउथ पोल होता है, तो उसने रट्टा मार लिया कि मैग्नेट के किनारों को, उसके कोनों को, उसके एंड्स को पोल बोलते हैं। अबे भाई, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अच्छा, अगर मेरे पास एक सर्कल शेप का मैग्नेट है, तो इसके तो कोई कोने ही नहीं है, इसके तो कोई एंड्स ही नहीं है, तो इसके क्या पोल्स नहीं होंगे? अब वो बच्चा परेशान, क्योंकि उसने क्या रट्टा मारा हुआ था कि मैग्नेट के एंड्स को पोल बोलते हैं। अब इसके तो एंड्स ही नहीं है, इट हैज नो एंड्स। सो वेयर आर द पोल्स ऑफ दिस स्फेरिकल मैग्नेट? पोल्स तो इसके भी होंगे ना भाई। तो पोल्स की ये डेफिनेशन गलत है कि मैग्नेट के एंड्स को पोल्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पोल्स क्या होते हैं, पोल के बारे में लिखो, कितना आसान बता रहा हूं, लिखो। पोल के बारे में लिखोगे, poles are the strongest regions on a magnet। पोल असल में मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग रीजन्स को बोलते हैं। मैग्नेट जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे पोल बोलते हैं। बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही? समझ आई बात? मैग्नेट जहां से सबसे ज्यादा, बोलो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसे पोल बोलते हैं यार। समझ आ रही है बात? अच्छा, सर हमें कैसे पता चलेगा मैग्नेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ से होता है? अरे भाई बहुत आसान है। एक मैग्नेट रखो, और मैग्नेट के ऊपर वो आयरन फिलिंग्स बताया था ना, आयरन फिलिंग्स, लोहे का चूरा, वो छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो। सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स जाकर कहाँ चिपकेंगी पता है? सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स जाकर पोल्स पे चिपकेंगी। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके पोल्स वहां हैं। बीच बीच में भी चिपकेंगी, मगर सबसे ज्यादा कोने पे जाके चिपकेंगी। तो तुम्हें समझ जाओगे कि इसके पोल्स इसके कोनों पे। अच्छा सर, अगर हमारे पास एक स्फेयर शेप का मैग्नेट है, सर फिर कैसे पता चलेगा पोल्स कहाँ होते हैं? बहुत आसान है, इसके ऊपर भी आयरन फिलिंग्स छिड़क दो। जब आयरन फिलिंग्स छिड़कोगे, फर्ज करो आयरन फिलिंग्स यहाँ जाके सबसे ज्यादा जमा हो गई, और सबसे ज्यादा यहाँ जाके जमा हो गई। बीच बीच में भी चिपकी है, मगर सबसे ज्यादा इन जगहों पे। तो तुम समझ जाओगे इसका एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है। तो पोल का पता लगाना इतना कोई मुश्किल काम, मेरे बच्चों बोलो, नहीं है। फिर बच्चा बोलता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है? उसका भी बहुत आसान तरीका है। इनफैक्ट पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ क्यों है, मैं तो ये आज तक, मुझे ये बताओ, पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ क्यों? पोल्स का नाम कुछ और रख देते, पोल्स का नाम पॉजिटिव नेगेटिव रख देते, पोल्स का नाम प्लस माइनस रख देते, पोल्स का नाम एक्स वाई रख देते, पोल्स का नाम मकसूद और कादिर रख देते, कुछ भी रख देते। पोल्स का नाम है ना कय्यूम और उसामा रख देते। पोल्स का नाम नॉर्थ और साउथ ही क्यों रखा? अजीब सी बात नहीं है? सोचने वाली बात है ना। भाई देखो, फिजिक्स में हर चीज के पीछे, साइंस में हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ रख दिया, बिला वजह थोड़ी रखेंगे पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ। उसके पीछे कोई तो वजह होगी कि पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ रख दिया। अजीब सी बात है। तो देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पोल्स का नाम नॉर्थ साउथ हमने क्यों रखा। चेक करो, ये देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बहुत मजे का है। तुम पता है क्या करो, एक स्टैंड लो, स्टैंड लैब में रखा हुआ होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। स्टैंड लो, और अगर स्टैंड नहीं है, घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो भी मैं तरीका बताता हूँ। उस स्टैंड की मदद से ना, एक धागा बांधो या रस्सी बांध के एक मैग्नेट को लटका दो। क्या करो, एक मैग्नेट को
लटका दो, ये तुमने एक मैग्नेट को लटका दिया, बांध के रस्सी से तुमने मैग्नेट को लटका दिया। क्लियर है? अच्छा अब देखो क्या करना है। अब अच्छा, तुम्हें ना पता ही नहीं है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ है और इस मैग्नेट का साउथ कहाँ है, यू डोंट नो। तुम्हें ये बात नहीं पता कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है और इस मैग्नेट का साउथ पोल कहाँ है, अभी तुम्हें नहीं पता। इस मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है। नॉर्मली जब आप बाजार से मैग्नेट खरीदते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जब आप परचेज करते हैं लिखा होता है कि कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। लेकिन फर्ज कर लो तुम कि इस मैग्नेट पे नहीं लिखा हुआ कि कहाँ नॉर्थ है और कहाँ साउथ है, तो सर अब क्या करें हम? बहुत आसान है, तुम पता है क्या करो, इस मैग्नेट को ऐसे हल्का सा ना टंग हिलाओ। कुछ देर तक तो ये मैग्नेट बेचारा ऐसे घूमता रहेगा, कुछ देर तक तो ये ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। थोड़ी देर के बाद ये रुकेगा, ये बोलो बोलो बोलो, ये रुकेगा। अच्छा जब ये रुकेगा ना, तुम एक बात नोट करना, जब ये मैग्नेट रुकेगा, अब देखो मैं बना रहा हूं, फर्ज करो जब ये मैग्नेट रुका, इसका एक एंड, इसका एक एंड, अब ये मैग्नेट इस पोजीशन पे रुक गया। तुम एक बात नोट करना, इसका एक एंड ना, एक कोना अर्थ के, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा और इसका एक कोना अर्थ के साउथ की तरफ होगा। भाई तुम्हारा कमरा है, तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हारे कमरे का एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक ईस्ट होगा, एक वेस्ट होगा। तो जब तुम इस मैग्नेट को लटका दोगे ना, और लटका के ऐसे छेड़ोगे टंग टंग, तो कुछ देर तक तो ये मैग्नेट घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। लेकिन उसके बाद जब ये मैग्नेट रुकेगा, तो तुम एक बात नोट करोगे कि इसका एक कोना अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा कोना अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो तुम पता लगा लोगे, अच्छा जो कोना नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका नाम क्या रख दोगे? नॉर्थ पोल। जो कोना साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका क्या नाम रख दोगे? साउथ पोल। तो इस तरह हमें पता चला कि इनके नाम क्या रखने हैं। असल में देखो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक मैग्नेट को अगर आप ढीला छोड़ देंगे ना, लटका देंगे, छत से लटका दो, बस घर पे कर रहे हो फर्स्ट करो एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है यार। तुम घर पे कर रहे हो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अच्छा जब तुम घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने छत से एक मैग्नेट लटका दिया धागे की मदद से, और कुछ देर तक तुम नोट कर रहे हो कि वो मैग्नेट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे मुस्तकिल घूमा जा रहा है घूमा जा रहा है घूमा जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद वो मैग्नेट एक जगह रुक जाएगा। द मैग्नेट इज गोइंग टू स्टॉप। एक जगह मैग्नेट रुक जाएगा, और जब वो रुकेगा तुम नोट करोगे उसका एक कोना अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा कोना अर्थ के साउथ पोल की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो जो कोना अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका नाम रख दोगे नॉर्थ पोल, या नॉर्थ सीकिंग पोल। सीक का मतलब होता है ढूंढना, नॉर्थ सीकिंग पोल बोलो, नॉर्थ पोल बोलो, बात इतनी। और जो कोना साउथ पोल की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया उसका क्या नाम रख दोगे? साउथ पोल। अच्छा एक मजे की चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, रुको। ये जो मैं तुम्हें इतनी सारी बातें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है, क्योंकि अब क्लास के एंड का वक्त आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों से वो सारी चीजें डिस्कस कर लूँ ताकि तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम हो। देखो मेरे बच्चों, सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है जो मुझे तुम लोगों से हर हाल में करनी है। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाने के साथ साथ ये जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना, ये नोट्स आप भी बनाएं। प्लस मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक ड्राइव में ऐड कर दूंगा। आई एम गोइंग टू ऐड यू इन अ ड्राइव। उस ड्राइव में मैंने ये सारे नोट्स डाले हैं, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के नोट्स हैं, ये मैग्नेट के नोट्स हैं। ठीक है, ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए, यानी घर पे जब आप कभी आपको बैठ के रिवाइज करना होगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। तुम नोट करो, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन पे एक्सपेरिमेंट इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है, आप ये एक बार पूरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है पूरा, मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ो, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। क्या है? यही बात लिखी हुई है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप एक मैग्नेट को लटका देते हैं, इट्स वन एंड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, सो इट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, और सिंपली नॉर्थ पोल। द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ पोल, सो इट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल, और सिंपली साउथ पोल। जब आप एक मैग्नेट को लटका देते हैं, उसका एक कोना नॉर्थ की तरफ और दूसरा कोना साउथ की तरफ आ जाता है। नॉर्थ वाले को नॉर्थ पोल बोल देते हैं, साउथ वाले को साउथ पोल बोल देते हैं, सिंपल। क्लियर हो गया? अच्छा, थोड़ा सा कुछ और बातें सुन लो। आपको जिस तरह मैं रिवीजन नोट्स दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको पास पेपर्स की भी एक ड्राइव शेयर करूंगा।
और पास पेपर्स में अपने सामने भी बैठ के करवाया करूंगा, आपको होमवर्क भी दिया करूंगा। देखो आज हमारी पहली क्लास थी, ठीक है। आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, आगे भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि हमारे टेस्ट किस तरह से होते हैं, हम पास पेपर्स कैसे करते हैं, होमवर्क्स का क्या क्राइटेरिया है। ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता हम कम्युनिकेट करते जाएंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह ऑन, अच्छा ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग से लेना देना नहीं है, सो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।